जय बद्री विशाल। अनेक लोगों ने मुझसे सवाल किया कि मैं शांति कलश की स्थापना क्यों कर रही हूँ, इस बात को लेकर के इतना जोर क्यों दे रही हूँ। आपको पता ही होगा कि आजकल अनेक भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की है, कर रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध होगा और जिसमें भारत की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शांति कलश वैसे हमारे भारत की वैदिक परंपरा और संस्कृति से निकला हुआ है और हर धर्म अनुष्ठान जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं उसमें शांति कलश का बहुत बड़ा महत्व है। कलश यात्राएं निकलती हैं, लेकिन आज ये जो कलश है ये स्पेशल कलश हमने स्थापित किया है। ये संपूर्ण विश्व की शांति, भारत की एकता, अखंडता और भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हमने इस कलश की स्थापना की है। एक ओर तो कलयुग का आरंभ है और दूसरी ओर भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी, रशिया व यूक्रेन का युद्ध। इस युद्ध के खिलाफ कई मानव अधिकार संगठनों ने आवाज उठाई है कि ये नहीं होना चाहिए। जापान में हिरोशिमा व नागासाकी सबसे बड़े उदाहरण है इस बात के, जहां पर्यावरण, पशु पक्षी, जीव जंतु तो समाप्त हुए ही, इसके साथ ही आज भी वहां पर जो संतानें पैदा हो रही हैं वो अपंग पैदा हो रही हैं। ये है परिणाम न्यूक्लियर वार का और इनके युद्धों का, जिस तरह के इन्होंने अणु परमाणु बनाए हैं। इस प्रकार के युद्ध को रोकने का एक उल्लेख गीता में भी किया गया है। उसमें क्या होता है कि महाबलशाली अश्वत्थामा ने अर्जुन के 5 पुत्रों को समाप्त कर दिया। तो अर्जुन के 5 पुत्रों को समाप्त करने के बाद अर्जुन क्रोध में आकर अश्वत्थामा के अंत के लिए आए। अश्वत्थामा को जब लगा कि वह हार रहे हैं तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र, यानी यही अणु परमाणु रहा होगा उस समय का प्रयोग किया। जब अर्जुन के पास भी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के अलावा कोई मार्ग नहीं दिखा तो उन्होंने भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के छोड़ते ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। देवी देवताओं में खलबली मच गई। देवताओं ने कहा कि इस प्रकार से तो पर्यावरण, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी काल कलवित हो जाएंगे, इस युद्ध को फौरन रोका जाए। और उन्होंने अर्जुन से फौरन ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आग्रह किया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। जब यही बात अश्वत्थामा से कही गई कि ब्रह्मास्त्र को वापस लेने वाली बात, तो उन्होंने अश्वत्थामा ने कहा कि उनको छोड़ना तो आता है लेकिन वापस लेना नहीं आता। केवल एक काम कर सकते हैं कि इस ब्रह्मास्त्र का मार्ग बदल सकते हैं। इस प्रकार इस ब्रह्मास्त्र का अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ को गिराने के लिए किया गया। देवी देवताओं ने जब देखा कि अपने अपने अहंकार में चूर आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने चारों ओर हाहाकार फैला दिया है, जहां निरीह सुकुमार बच्चों को मारा गया जैसे कंस ने मारा, छल कपट झूठ और अहंकार की दुनिया बनाकर लोग दैवीय संपदा के लोगों को तरह तरह से कष्ट दे रहे थे, जैसे कि दुर्योधन। ईश्वर का अवतरण हुआ और उन्होंने इस आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का विनाश किया। छल कपट घृणा से भरी हुई इस संस्कृति को नष्ट कर दिया और पुनः प्रेम, दया, करुणा का संसार निर्मित किया। वर्तमान में कलयुग के आगमन के साथ ही जहां एक ओर मानव मस्तिष्क में उथल पुथल है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण या धरती भी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं जमीन धंस रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है। केवल एक दैवीय संपदा, सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी, करुणा, दया और प्रेम इस धरती को बचा सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है। सीख तुम बीते युगों से नए युग का करो स्वागत। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे द्वारा शांति सेना का निर्माण किया गया है।
हमारा जो संगठन है शक्तिपुंज फाउंडेशन, हमने सबसे पहले शांति सेना का निर्माण किया। हमारे कार्यकर्ता एक सुसंगठित, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को तैयार करने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा लगातार शांति कलश स्थापित किए जा रहे हैं। जल के द्वारा शांति का संदेश घर घर पहुंचा रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कृति से निकला हुआ शांति कलश का प्रयोग पूर्णतया वैज्ञानिक है। गंगा को भी माँ का जीवंत स्वरूप प्रदान किया गया है। यह जल घर घर पहुंचकर शांति का वातावरण तैयार करेगा ताकि आने वाली विभीषिका को रोका जा सके। कलयुग में होने वाली त्रासदी को कैसे कम किया जाए, यह स्पष्ट रूप से शांति मंत्रों में लिखा गया है। हमारे वेदों पुराणों में इसका प्रयोग भी लिखा गया है और इन मंत्रों को लिखा गया है। हम इन्हीं का अनुसरण कर अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर देश सौंप सकते हैं। इस त्रासदी को भयंकर होने से रोक सकते हैं। जय भारत।